हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर क्लास में। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक नेम है लिंग संलग्न वंशागति। तो देखिए लिंग संलग्न वंशागति क्या होता है। तो लिंग क्रोमोसोम पर उपस्थित जीनों का वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे भी जीन होते हैं जो लिंग संलग्न गुणसूत्र पर उपस्थित होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी अगले संतति में संचारित होता है, और जिस प्रक्रिया के द्वारा लिंग संलग्न जीन का वंशागति होता है उसे लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। तो लिंग संलग्न दो प्रकार के होते हैं, और जैसे मादा में XX क्रोमोसोम होता है और जो XX क्रोमोसोम पर भी लिंग संलग्न क्रोमोसोम जो होता है उपस्थित जीन जो होता है उपस्थित होता है, और ये जीन एक समान होते हैं गुणसूत्र XX, तब उन्हें होमोमॉर्फिक कहते हैं। और वहीं नर में XY क्रोमोसोम होता है और दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, उसे हेटेरोमॉर्फिक कहा जाता है। नेक्स्ट है ड्रोसोफिला में लिंग संलग्नता। तो देखिए ड्रोसोफिला में लिंग संलग्नता किस प्रकार से होता है, आइए बताते हैं आपको। यहाँ देखिए दो अलग अलग आंखें वाली ड्रोसोफिला है, जिनमें से एक लाल आंख वाली ड्रोसोफिला है और दूसरे व्हाइट उजले आंख वाली ड्रोसोफिला है। तो जब वैज्ञानिकों ने ड्रोसोफिला में लिंग संलग्न का प्रयोग किया तो इस प्रकार से कुछ प्राप्त हुआ था। तो देखिए इस प्रयोग में सबसे पहले एक लाल आंख वाले मादा ड्रोसोफिला को उजले आंख वाले नर ड्रोसोफिला के साथ क्रॉस करवाया जाता है। तब क्रॉस के पश्चात F1 पीढ़ी में जितने भी संतान प्राप्त होते हैं वो सभी लाल आंख वाली होती है। और जब F1 पीढ़ी को फिर से आपस में संकरण कराया गया तब F2 पीढ़ी में प्राप्त मादा ड्रोसोफिला जितनी भी थी वो लाल आंख वाली थी, जबकि नर ड्रोसोफिला में 50% लाल आंख वाले ड्रोसोफिला और 50% उजले आंख वाले ड्रोसोफिला था। अब ये प्रयोग 2 है। प्रयोग 1 में क्या था कि लाल आंख वाली मादा थी और व्हाइट आंख वाले नर के साथ क्रॉस करवाया गया था, लेकिन इसमें प्रयोग 2 में व्हाइट आंख वाले मादा को लाल आंख वाले नर ड्रोसोफिला के साथ क्रॉस करवाया जाता है। तो F1 पीढ़ी में जितने भी संतान प्राप्त होते हैं वो सब के सब उजले आंख वाले होते हैं, और जब F1 पीढ़ी को फिर से क्रॉस करवाया जाता है तो उससे प्राप्त संतान जो थे 50% लाल आंख वाले और 50% उजले आंख वाले थे। इस प्रकार से ड्रोसोफिला में लिंग संलग्नता हुआ। नेक्स्ट है मानवों में लिंग संलग्नता। तो देखिए मानवों में लिंग संलग्नता क्या होता है। तो मानवों के क्रोमोसोम पे उपस्थित ऐसे जीन होते हैं जिनका वंशागति होता है, तो वो अगले पीढ़ी में प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से मानवों में लिंग संलग्नता होता है, और अभी तक लगभग 70 लिंग संलग्न जीन की पहचान की गई है मनुष्यों में। तो देखते हैं मानव में लिंग संलग्न किस प्रकार से होता है। तो पहला है हीमोफीलिया। तो देखिए हीमोफीलिया क्या होता है। तो हीमोफीलिया जो होता है X क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन होता है, और ये वंशाणु आनुवांशिक रूप से होते हैं हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया रोग में होता क्या है, तो उसमें जो ब्लड का थक्कन नहीं हो पाता है। जब कोई व्यक्ति होता है यदि उसके शरीर के कोई भी भाग पे चोट लग जाता है तब वहां से रक्त का स्राव शुरू होता है,
और ये रक्त का स्राव होते रहता है और उनमें रक्त का थक्का नहीं हो पाता, यानी ब्लड का स्राव रुकता नहीं है, क्योंकि जो रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन होता है वो इस बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों में नहीं होता है, अर्थात जो रक्त को थक्का जमाने वाला प्रोटीन होता है वो हीमोफीलिया वाले व्यक्तियों में नहीं होता है। तो ये होता कैसे है, ये एक्स गुणसूत्र पे होता है, देखते हैं किस प्रकार से हीमोफीलिया होता है। तो यहाँ देखिए, जब हीमोफीलिया जो होता है एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है और मादा में तो डबल एक्स क्रोमोसोम होता है। तो जब एक क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है ये जीन हीमोफीलिया वाले, तब वो मादा वाहक होती है, वो वाहक होती है और ये प्रदर्शित तो नहीं होता है लेकिन वो वाहक होती है, अर्थात ये जीन जो होता है दबा हुआ रहता है। और जब दोनों गुणसूत्र पे उपस्थित होता है हीमोफीलिया जीन, तब वो मादा रोग ग्रसित होती है। इसी प्रकार से जब नर में एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित हीमोफीलिया जीन होता है तो वो व्यक्ति रोग ग्रसित हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक नॉर्मल ब्लड है और यहाँ मान लीजिए कि शरीर के कोई भी भाग पे चोट लगा और वहां से रक्त का स्राव शुरू हुआ और ये तब तक रहता है, और यहाँ से तब तक रहता है 30 मिनट से 24 घंटे के अंदर रक्त का स्राव नहीं होता है। और इस बीमारी में रक्त का स्राव जो होता है अधिक मात्रा में होता है। तो इस प्रकार से हम हीमोफीलिया देखें। नेक्स्ट है, आइए इसका एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है क्या, इसमें पिता समान तथा माता वाहक हो। तो पिता समान है अर्थात एक्स वाई सेम, और यह माता वाहक है अर्थात कोई एक क्रोमोसोम पर ये जीन उपस्थित है। तो देखिए यहाँ इस क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया जीन उपस्थित है और इससे जब पिता समान और माता वाहक हो तो उनका संतान में क्या होता है और कितने % संतान रोगी होगा, कितने % संतान समान होगा। तो देखिए यहाँ जितने भी लड़की होगी वो सब समान होगी और जो पुत्र होगा उसमें से 50% रोगग्रस्त तथा 50% सामान्य होता है। नेक्स्ट है वर्णांधता। तो देखिए वर्णांधता क्या होता है, तो वर्णांधता भी एक्स लिंग सहलग्नी जीन से होने वाला बीमारी है और ये भी एक आनुवांशिक बीमारी है। और वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति जो होता है लाल तथा हरे रंग का अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, अर्थात जो व्यक्ति वर्णांधता ग्रसित होता है वो व्यक्ति की आंखें लाल तथा हरे रंग का कलर में कोई अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। देखिए, और ये भी हीमोफीलिया की तरह होता है, जब माता के दोनों क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है तो वो रोग ग्रसित होती है और एक क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है तो वो वाहक होती है। नेक्स्ट है, इससे भी एक क्वेश्चन है जिसमें माता वाहक है और पिता समान है। तो जब माता वाहक और पिता समान होते हैं तो उनके संतान में देखिए 50% लड़की समान होगी और 50% वाहक होगी, और जो लड़का होगा वो भी 50% समान होगा, लेकिन 50% जो होगा वो रोग ग्रसित होगा। तो देखिए ये तो एक एक क्वेश्चन हमने बताया, लेकिन एक क्वेश्चन होमवर्क में है जो आप लोग खुद कीजिएगा। अगर
नहीं आए तो घबराने की बात नहीं है, इस क्वेश्चन की आंसर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पिता रोगग्रस्त। और माता रोगवाहक। तो क्वेश्चन है पिता रोगग्रस्त तथा माता रोगवाहक, और ये क्वेश्चन वर्णांधता तथा हेमोफीलिया दोनों के लिए है और आप लोग को बनाना है। नेक्स्ट है हाइपर ट्राइकोसिका। तो देखिए हाइपर ट्राइकोसिका क्या होता है, तो ये जो होता है वाई लिंक संलग्न पर, हाइपर ट्राइकोसिका वाले जो जीन होता है वाई लिंक संलग्न पर उपस्थित होता है। तो ये इस लिंक पर जीन उपस्थित होगा, प्रेजेंट होता है। और इसमें होता क्या है कि किसी किसी व्यक्ति के कानों पे बाल देखने को मिलता है, और ये कोई बीमारी नहीं है, सामान्य है। नेक्स्ट है थैलोसीमिया। तो देखिए थैलोसीमिया क्या होता है कि इस रोग में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं होता है। तो जो थैलोसीमिया बीमारी होता है उसमें हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं हो पाता है, और जब ये जीन संयुग्मी अवस्था में होता है तब उसे थैलोसीमिया मेजर कहा जाता है, और जब ये जीन असंयुग्मी अवस्था में होता है तब उसे थैलेसीमिया माइनर कहा जाता है। नेक्स्ट है मनुष्यों में लिंग व्यतिकरण से होने वाला रोग। तो देखिए मनुष्यों में लिंग व्यतिकरण से बहुत सारे रोग होते हैं, और इन रोगों का सबसे पहले परिकल्पना जॉर्ज बीडल तथा टॉटम नामक वैज्ञानिक ने 1941 ईस्वी में किए थे। उनमें से पहला है अरक्तता। तो देखिए अरक्तता क्या होता है, तो अरक्तता में जो आरबी ब्लड जो होता है, लाल रुधिर कणिकाएं, उनमें हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन का संश्लेषण नहीं करता है, अर्थात जो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण लाल रुधिर कणिकाओं की मृत्यु हो जाती है, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए अरक्तता में क्या होता है, ऑक्सीजन का वहन हीमोग्लोबिन नहीं कर सकती है, जिससे लाल रुधिर कणिकाओं की मृत्यु हो जाती है, और अंत में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से व्यक्ति का भी मृत्यु हो जाता है। तो देखिए यहाँ ये रक्त है, और ये जो रेड कलर का है वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, जिसके कारण आरबीसी का मृत्यु हो जाता है, और अंत में व्यक्ति का भी मृत्यु हो जाता है। आइए नेक्स्ट है रंजकहीनता। तो रंजकहीनता क्या होता है, तो इसमें मेलेनिन रंग का संश्लेषण नहीं होता है, जिसके कारण व्यक्ति के चेहरे, बाल तथा नेत्र और नेत्र के आइरिस रंगहीन हो जाता है। तो देखिए, और जिन व्यक्तियों में मेलेनिन वर्णक स्रावित हो जाता है, अधिक मात्रा में स्राव होता है, वो व्यक्ति काले रंग के होते हैं। तो देखिए इस रोग में व्यक्तियों के शरीर में मेलेनिन रंग का संश्लेषण नहीं हो पाता है, जिससे मानव तथा अन्य स्तनधारियों की त्वचा, बाल, नेत्र तथा नेत्र की आइरिस रंगहीन हो जाते हैं। यहाँ देखिए ये एक फैमिली है, और इनमें जितने भी सदस्य हैं वो सब रंगहीन हैं। उनका बाल, चेहरा का रंग जो होता है उनमें मेलेनिन रंग का स्राव नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये रंगहीन हो गए। और यहाँ देखिए इसमें जहां जहां मेलेनिन रंग का स्राव हुआ है वहां रंग है, और जहां नहीं हुआ वहां सफेद रंग का हो गया है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।